अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज शेयर करेंगे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यूनिक सी चटनी की रेसिपी, जो कि आप फ्राइड चीज़ों के साथ जो है यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान स्पेशल में आपने रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करनी है। लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम ये ख़राब नहीं होती है। बहुत ही मज़ेदार चटनी है, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सूखी खुबानी ली थी हमने 1 पाव, उसको जो है अच्छे तरीके से साफ कर नीट करके जो है हमने भिगो कर रख दिया था 1 से सवा गिलास पानी में। और देखिए कितनी ज़्यादा जो है हमारी खुबानी सॉफ्ट हो चुकी है। और रमज़ान में इतनी स्पेशल चटनी है ये, ना कि गले ख़राब होते हैं ना कि कोई इशू होता है, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चटनी है। तो चलिए ये जो है हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जो है आपने पूरा वॉच करना है। तो कम से कम कोई 5 से 6 घंटे जो है आपने भिगो देना है। और अगर आपको जल्दी से बनानी है, इंस्टेंट बनानी है, आपके पास टाइम नहीं है इतना भिगोने का, तो आप इसको गर्म पानी में भिगोइएगा, अच्छे खासे गर्म पानी में, ताकि जल्दी से जो आपकी खुबानी सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ली है हमने और इसके अंदर जो है 1 से सवा गिलास पानी जो है मैंने बताया आपको भिगोने के लिए हमने डाला था। उसी पानी में ही जो है हम इसको कुक करेंगे, ठीक है। अब जो है हमने इसको कुक होने के लिए रख दिया है। अच्छे तरीके से जो है इसको सेंटर कर देंगे, ताकि जो है इक्वली बैलेंस हो जाए हमारी खुबानी। और इसको हाई फ्लेम पर जो है 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि हमारी खुबानी जो है और मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि हम उसको अगले प्रोसीजर के लिए रेडी कर लें। तो चलिए 5 से 7 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे हाई फ्लेम पर। अच्छे तरीके से जो है हमने अपनी खुबानी को कुक कर लिया। हमारी खुबानी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हमें कर लेना है इसे ग्राइंडर। तो चलिए, अगर आपके पास बीटर हो तो आप इसी तरीके से इसके अंदर बीटर चला लें, जो आपके पास सहूलत है वो आप कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से जो है आपको ग्राइंडर करके दिखाते हैं। खुबानी जो है वो हम ग्राइंडर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी थिकनेस है। अगर आपको इससे ज़्यादा मतलब लिक्विड करनी है तो भी आपको कुक करनी पड़ेगी। अगर आप कम से कम पानी में जो है 1.5 गिलास पानी में इसको कुक करें और उसी पानी में ग्राइंडर करें, तो ज़बरदस्ती जो आपकी झटपट से चटनी रेडी हो जाएगी। तो इमली का जो है हमने पल्प लिया है यहाँ पर, मतलब इमली को भिगोकर छोड़ दिया था साथ ही। जैसे हमने खुबानी भिगोई थी वैसे हमने इमली भिगोई थी, और इसको जो है इसका पल्प हासिल कर लिया है, जिसके अंदर हमारा पानी जो है 1 बड़ा बाउल है। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इमली जो है आप चाहो तो आधा पाव ले लो 1 पाव में, या चाहो तो 1 पाव ले लो, क्योंकि ये खट्टी मीठी से जो है चटनी बनकर रेडी होती है। थोड़ा सा जो है टेस्ट आप अपने हिसाब से कर लिया करें, खट्टा मीठा या स्पाइसेस जो होती हैं वो चीज़ें। तो यहाँ पर जो है हमने बराबर बिल्कुल ली है 1 पाव इमली 1 पाव खुबानी। तो अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर देंगे, ताकि दोनों चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसके अंदर जो है शुगर जाती है और गुड़ जाता है। अगर आपको गुड़ की पसंद है गुड़ डाल लें, और अगर आपको शुगर पसंद है तो 1 कप आप इसके अंदर शुगर ऐड कर दें इस टाइम पे। अच्छे तरीके से चीनी को जो है वो हल कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। 2 से 3 मिनट जो है हाई फ्लेम पर कुक किया है। तो देखिए हल्के हल्के से बबल्स जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब जो है हमारी मतलब चटनी की थिकनेस ये है, ये आप चेक कर सकते हैं। थिकनेस जो है अब इस टाइम पे इतनी होनी चाहिए। तो कुटी लाल मिर्चें लेंगे यहाँ पर हम 1 टीस्पून भरकर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, और हस्बे ज़रूरत जो है वो साल्ट है, मतलब ½ टीस्पून लिया है हमने यहाँ पर। इसके चटनी के अकॉर्डिंग जो है हमने ½ टीस्पून लिया है। 1 पिंच जो हमने कलर लिया है, और यहाँ पर अदरक पाउडर लिया है हमने ½ टीस्पून। तो ये जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, ½ टीस्पून गार्लिक पेस्ट, ½ टीस्पून अदरक का पाउडर, और ½ टीस्पून जो है नमक है, और 1 पिंच कलर है, अच्छा सा कलर आने के लिए। आपकी चटनी का जो है बिल्कुल बाजार जैसा जो है कलर हो जाएगा, और आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान में एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें वीडियो पसंद आए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ट्राई करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो, हमारी रेसिपी देखने में आपको कैसी लगती है। तो देखिए ज़बरदस्त जो है मिक्सिंग हो चुकी है। इतनी डिलीशियस सी जो है चटनी बनकर रेडी होती है, बिल्कुल गले ख़राब नहीं होते, बहुत ही मज़ेदार बनती है। घर में बनाएं, एंजॉय करें, और इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करें। अच्छा सा जो है हाई फ्लेम पर जो है इसको उबाल आने देंगे, और इसको ठंडा करके जार में डाल के स्टोर करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है देखने के लिए मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। 5 मिनट जो है आपने इसको अच्छा सा उबाल आने देना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।